नमस्कार दोस्तों। तो वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। 8:30 बज चुके हैं और मैं भी आ चुकी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबका। माँ सरस्वती माँ की आज्ञा से और उनकी वंदना करते हुए मैं इस काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहती हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ तब तक जब तक सब लोग कुछ लोग हमसे जुड़ जाते हैं उसके पहले मैं चाहूंगी अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताना। मैं गुड़गांव से हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि लोग हमसे जुड़ने लग गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने वालों का। आप लोग अपनी उपस्थिति जल्द से जल्द मुझसे नीरज त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं और कवि विजयराज जैन जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सोनिया पावा है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मेरी शिक्षा भी दिल्ली की है। पर विवाह के बाद मैं गुड़गांव में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। और लिखने के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखने का और कविता का मुझे गीतिका वेदिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा इतना अनुभव उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो लिखती हूँ दिल से लिखती हूँ। ऐसा है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो शायद ऐसा कहना चाहिए, ऐसा भी कहना चाहिए कि औरत की कामयाबी के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है और वो पुरुष मेरा खुद का बेटा है। उसने ही मुझे ये इस तरह की मुझे उत्साहित किया है, मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है कि मैं इस क्षेत्र में आप लोगों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं। और जो भी मेरी इतनी उच्च लिखावट तो नहीं है, मैं अपने आप को इतनी बड़ी कवित्री नहीं मानती हूँ, लेकिन जो भी मैं लिखती हूँ वो मैं दिल से लिखती हूँ और शायद दिल वालों तक पहुंच जाती है मेरी बात। तो जी, प्रख्यात कवि नीरज जी, आपका बहुत बहुत, नीरज त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का मैं वंदन करती हूँ बहुत दिल से। हार्दिक आभार आपका आने का। और ठीक है, काव्य पाठ शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक निवेदन है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी बोल नहीं पाती हूँ। लिख जरूर पाती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ। और दूसरा, मेरा थोड़ा सा रुझान उर्दू की तरफ ज्यादा है। तो मेरी कविता में, मेरी नज्मों में, मेरी लेखनी में आपको उर्दू लफ्जों की ज्यादा भरमार मिलेगी। तो आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा शुरू करने से पहले मैं सबसे ज्यादा आभार डॉक्टर विवेक जी का और डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी, जो इस मंच की एडमिन हैं, जिन्होंने ये मंच शुरू किया है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहना चाहिए कि जो कवि हैं वो सिर्फ दाद के भूखे हैं। उनको सिर्फ थोड़ी सी लोगों का प्रोत्साहन और थोड़ी सी दाद मिल जाए तो बहुत ज्यादा उनके लिए, थोड़ा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस के लिए मैं डॉक्टर विवेक और
डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी को बहुत बहुत मेरा शत शत प्रणाम है, और मैं उनको अपना बहुत बड़ा मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस मंच को देने के लिए। विकास दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो माँ सरस्वती की आज्ञा से और उनको शत शत नमन करते हुए मैं इस काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरी लेखनी को, मेरी रचनाओं को अगर आप थोड़ा सा अपना प्यार दे पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। तो मेरा अपना लिखा हुआ भगवान को और मेरे खुदा को एक रचना है, मैं शुरुआत उसी से करती हूँ कि ए खुदा तेरी इनायतों की गिनती अब मुमकिन नहीं। ए खुदा तेरी इनायतों की गिनती अब मुमकिन नहीं, मैं मांगता ही जा रहा हूं और तू देता ही जा रहा है। ए खुदा तेरी इनायतों की गिनती अब मुमकिन नहीं, मैं मांगता ही जा रहा हूं और तू देता ही जा रहा है। तू साथ है तो किसी और शय की गुंजाइश नहीं। तू साथ है तो किसी और शय की गुंजाइश नहीं। जहां मैं लड़खड़ा रहा हूं वहां तू बाहों में उठा रहा है। मेरे सजदों को कर कबूल ए रब के वली। मेरे सजदों को कर कबूल ए रब के वली। तेरी रहमतों की बारिश में मैं भीग रहा हूं और तू भिगोता ही जा रहा है। तेरी रहमतों की बारिश में मैं भीग रहा हूं और तू भिगोता ही जा रहा है। और इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर विवेक सावण्य जी जुड़ चुके हैं, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे को मैं पहले ही जिस तरीके से वो कह चुकी हूँ कि जो मेरी रचनाएं हैं उनमें उर्दू के शब्द कुछ ज्यादा, शायद मेरे मन में, मेरे दिल में उर्दू बहुत बसी हुई है। हमारे पूर्वज पाकिस्तान से संबंध रखते थे, तो अपने आप आ जाती है ये भाषा मेरे अंदर। मुझे पता नहीं कैसे, मैंने सीखी नहीं है, मैंने पढ़ी भी नहीं है, मुझे इसका ज्ञान भी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे पसंद है बोलना भी, सुनना भी और कहना भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जो जो मुझे देख रहे हैं। तो थोड़ा जिंदगी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जिंदगी मेरा फेवरेट टॉपिक है। मतलब मुझे अच्छा लगता है जिंदगी के बारे में बात करना और उसके ऊपर लिखना। अर्जुन सराफ जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, और जो कुछ इस तरह से हैं कि कुछ हाथ से फिसल गई, कुछ हाथ से फिसल गई, कुछ गीली होके गल गई। कुछ हाथ से फिसल गई, कुछ गीली होके गल गई। समय की रफ्तार में, कभी जीत में कभी हार में, पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। समय की रफ्तार में, कभी जीत में कभी हार में, पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। शुक्रिया डॉक्टर विवेक। तरस गई बरस गई, तरस गई बरस गई, कभी हुई जवां कभी थम गई। कभी हुई जवां कभी थम गई, कभी मिली हमसे कभी मिली हमसे, कभी बिना मिले ही भग गई। कभी मिली हमसे कभी बिना मिले ही भग गई। पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। कभी दुल्हन सी मिली सजी, कभी दुल्हन सी मिली सजी, कभी सूफी के रंग रंगी। तूफानों के शोर में, कभी चांद में कभी भोर में, पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। तूफानों के शोर में, कभी चांद में कभी भोर में, पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। बचपन की कहानियां, जवानी की जिम्मेदारियां, दोनों में हुई नादानियां। कहीं मिली खुशी कहीं गमी, कहीं मिली खुशी कहीं गमी, पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। पता ना चला हमें ये जिंदगी किधर गई। तो ये कुछ जिंदगी के ऊपर मेरी चंद लाइनें थी, जो पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है जिंदगी के ऊपर कहना। तो
आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी शेरावत जी जुड़ चुकी है, ये मेरी बहुत प्यारी सखी हैं और मुझे हमेशा प्रोत्साहन देती रहती हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। शैलेश कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो जिंदगी के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए एक और थोड़ी सी छोटी मेरी गजल है जो मैं जिंदगी को समर्पित करती हूँ। तो बहुत मिसरे हैं जिंदगी के जो अनकहे हैं, बहुत मिसरे हैं जिंदगी के जो अनकहे हैं। जी अंशु पाल जी, कवित्री अंशु पाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेरी बहुत प्यारी सखी हैं और हमने एक दूसरे के साथ एक छोटा सा काव्य संग्रह के ऊपर भी काम किया है और ये बहुत ही प्यारी और अद्भुत अप्रतिम कवित्री हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और चंद्रकांत अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र पराशर, शैलेश कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेश करती हूं कि बहुत मिसरे हैं जिंदगी के जो अनकहे हैं, बहुत मिसरे हैं जिंदगी के जो अनकहे हैं, कुछ धुंधले हैं जहन में कुछ नए हैं, कुछ धुंधले हैं जहन में कुछ नए हैं। कोई दे लबों पे तबस्सुम, कोई दे लबों पे तबस्सुम, तबस्सुम मुस्कुराहट को बोलते हैं। कोई दे लबों पे तबस्सुम, किन्हीं में अश्क बहे हैं, किन्हीं को मिला दिल का कोना चंद महफिल में भी रहे हैं, किन्हीं को मिला दिल का कोना चंद महफिल में भी रहे हैं। अरे जनाब, अरे जनाब, बहुतों की तो बड़े सलीके से लगा दी गई तहें हैं। अरे जनाब, बहुतों की तो बड़े सलीके से लगा दी गई तहें हैं। कुछ तो ऐसे हैं रंजीदा, रंजीदा मतलब बहुत मतलब जिससे दिल टूट जाता है, दिल फट जाता है। कुछ तो ऐसे है रंजीदा, सुना दे तो रुलाई छूट जाए। कुछ तो ऐसे है रंजीदा, सुना दे तो रुलाई छूट जाए। कुछ ऐसे मखमल जैसे रुई के फै हैं, कुछ ऐसे मखमल जैसे रुई के फै हैं। सोचती हूं रहने दूं इन्हें अनकहे, सोचती हूं रहने दूं इन्हें अनकहे, कहे बगैर भी जी तो रहे हैं, कहे बगैर भी जी तो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, जो हम बोलना चाहते हैं और लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ये उन्हीं के ऊपर मेरी चंद पंक्तियां थी कि बहुत सारी चीजें मेरे मन के अंदर दबी हुई हैं कहीं पर, किसी कोने में, और कभी कभी तो वो उजागर हो जाती है, मेरे शक्ल पे आ जाती हैं। अगर मैं किसी से गुस्सा हूं या मैं किसी से नाराज हूं या मैं कुछ कहना चाहती हूं, मैं कह नहीं पा रही हूं, तो वो उजागर हो जाती हैं। तो लेकिन कभी कभी अब छोड़ देना चाहिए, कुछ कह देनी चाहिए, कुछ छोड़ देनी चाहिए। जो जैसी है वैसी रह जाए तो अच्छा है, जो बोल दी जाए, जो समझ ली जाए तो बहुत अच्छा है, तो और भी अच्छा है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ। शीतल राव मेरी बहुत अच्छी सखी हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुकी है। धर्म नारायण दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसी मुझे मेरी लेखनी पे प्रतिक्रिया देती रहें। तो अच्छा, कुछ एक ऐसी हुआ है हमारे साथ, दौर आया है लॉकडाउन का और कोरोना का, कि जिन्होंने हमारी बहुत सारी क्या कहते हैं, लाइफ को, हमारी जिंदगी को रोक दिया है। तो मैं उसके ऊपर कुछ सुनाना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हुई हैं, लेकिन बहुत सारी जो है वो सही भी हुई है। पर ये गलत जो हुई है उसके ऊपर 4 लाइनें हैं कि ये कहर ऐसे ही नहीं बरपा, ये कहर ऐसे ही नहीं बरपा, कुदरत ने अपना बदला लिया है। ये कहर ऐसे ही नहीं बरपा। जितेंद्र पराशर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण कुमार शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपिका गर्ग मेरी बहुत अच्छी सखी हैं, इनका मैं स्वागत करती हूँ और ये मेरे को बहुत प्रोत्साहित करते रहते हैं ये सब। तो ये कहर ऐसे ही नहीं बरपा, कुदरत ने अपना बदला लिया है। छुपे फिरते हैं सब अपने घरों में,
बचेंगे वही जिन्होंने रब का सदका किया है। छुपे फिरते हैं सब अपने घरों में, बचेंगे वही जिन्होंने रब का सदका किया है। संभल जा ए इंसान, संभल जा ए इंसान, तू मिट्टी का बना है, तेरा मिट्टी में मिलना ही मुकर्रर हुआ है। संभल जा ए इंसान, तू मिट्टी का बना है, तेरा मिट्टी में मिलना ही मुकर्रर हुआ है। तो ये चंद लाइनें मेरी कोरोना के ऊपर थी जो मैंने लिखी हैं। लखन चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। अमेय विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी लेखनी पसंद आ रही है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती आज। तो आपका बहुत स्वागत है। विजेंद्र चंद्रवंशी जी, आपका बहुत स्वागत है। सुनील रघुवंशी जी, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, तो बहुत सारे लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं सबको, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उन मजदूरों को आई थी जिनको अपना अपना ठिकाना छोड़ के अपने गांव वापस जाना पड़ा, और बहुत ही उनकी जो हाल था वो बहुत बुरा था। तो ये कविता चली गांव की, और हमारा जो पटल है, रीवा अरोड़ा जी जुड़ चुकी हैं, मेरी बहुत अच्छी सखी हैं, इनका स्वागत करती हूँ। ये जो पटल है कविता चली गांव की, और ये भी गांव से जुड़ा है, और मैं सोचती हूँ कि गांव के बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों से निकलना पड़ा था उस टाइम पर। मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ, और मैं भगवान से अर्ज करती हूँ कि ये मुश्किलें उनके लिए कम हो जाएं, सबके लिए कम हो जाएं, और सुख के दिन सबके लिए दोबारा से आए। तो पंकज कुलशेषर जी, आपका बहुत स्वागत है। तो उनके लिए मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी कि मिट्टी में रौंदी गई मिट्टी ने, मिट्टी में रौंदी गई मिट्टी ने सवाल किया आवाम से, मिट्टी में रौंदी गई मिट्टी ने सवाल किया आवाम से, क्या हुई खता हमसे जो खुदा के लिए हम हराम थे, क्या हुई खता हमसे जो खुदा के लिए हम हराम थे। जान हथेली पर लिए हम चले थे जान बचाने को, जान हथेली पर लिए हम चले थे जान बचाने को, ना मालूम था जान गवा देंगे हम इतने ही आराम से, ना मालूम था कि जान गवा देंगे हम इतने ही आराम से। गरीबी का जख्म खुदा ने दिया, गरीबी का जख्म खुदा ने दिया, और कुरेदा उसे इंसान ने, गरीबी का जख्म खुदा ने दिया और कुरेदा उसे इंसान ने, फिर भी महल उन्हीं दोनों के बनाए इतने हम अनजान थे, फिर भी महल उन्हीं दोनों के बनाए इतने हम अनजान थे। तो ये कुछ चंद लाइनें थी मेरी समर्पित उन मजदूरों को जिन्होंने बहुत ही दुख भरा समय देखा। तो उनके लिए और बहुत से लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी आसान हो जाए सबके लिए, बहुत आसान। नीना बंसल जी जुड़ चुकी हैं, ये भी मेरी बहुत अच्छी सखी हैं और मुझे बहुत प्रोत्साहित करती रहती हैं हर समय। जी, अब मैं थोड़ा और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी कुछ और पंक्तियां आप सामने लाना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत, थोड़ा भी बहुत थोड़ा ही होता है सबके लिए। तो उस थोड़े के ऊपर मैं अपनी पंक्तियां लेके आई हूं कि क्या कीमत है थोड़े की, क्या कीमत है थोड़े की। जितेंद्र पराशर जी, आप को बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे देख के मेरी लेखनी को पसंद कर पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कीमत है थोड़े की, ये पूछो उस प्यासे से जिसे बूंद मिल जाए पानी की तो जन्नत है। क्या कीमत है थोड़े की, ये पूछो उस प्यासे से जिसे बूंद मिल जाए पानी की तो जन्नत है। क्या कीमत है थोड़े की, ये पूछो उस दीवाने से जिसने महबूब की एक झलक पाने की मानी मन्नत है। क्या कीमत है थोड़े की, ये पूछो उस दीवाने से जिसने महबूब की एक झलक पाने की मानी मन्नत है। क्या कीमत है थोड़े की, ये एक भूखा बच्चा बतलाएगा। क्या कीमत है थोड़े की, ये एक भूखा बच्चा बतलाएगा जिसने अभी 2 निवाले खाए हैं।
क्या कीमत है थोड़े की, पूछो उस माँ से जिसने अपने कई पल अपने बच्चे की याद में गंवाए हैं। पूछो उस माँ से जिसने अपने कई पल अपने बच्चे की याद में गंवाए हैं। क्या कीमत है थोड़े की, पूछो उस रिक्शे वाले से जो दिन के 100 रुपए जमा करके खुश होता है। क्या कीमत है थोड़े की, पूछो उस रिक्शे वाले से जो दिन के 100 रुपए जमा करके खुश होता है। क्या कीमत है थोड़े की, ये तो वो पंछी बता देगा जो दिन का तिनका करके अपना घोंसला पिरोता है। ये तो वो पंछी बता देगा जो तिनका तिनका करके अपना घोंसला पिरोता है। कभी कभी थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी, ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नई उमंग, नई सुबह, नए अंदाज में आगे बढ़ने का वादा होता है। क्योंकि उसमें नई उमंग, नई सुबह, नए अंदाज में आगे बढ़ने का वादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, आप मेरी कविता को सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। शब्बीर हुसैन मानूरी जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है और आपको अच्छा लगा तो मेरे आपका बहुत शुक्रिया है। राजेश चोलकर जी, विजेंद्र चंद्रवंशी, नवनीत शर्मा जी, दीपिका गर्ग जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपको ये चीज, आपको मेरी लेखनी पसंद आ रही है। ठीक है, फिर जिंदगी पे आते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि इस जिंदगी की बस थोड़ी सी है हसरतें। इस जिंदगी की बस थोड़ी सी है हसरतें, पर्दे से छनती चांदनी और मुट्ठी भर सूरज की किरणें। इस जिंदगी की बस थोड़ी सी है हसरतें, पर्दे से छनती चांदनी और मुट्ठी भर सूरज की किरणें। मिट्टी की सौंधी महक और बारिश की चंद बूंदें। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऋतु बाला रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से सबकी हसरतें होती होगी। दोबारा स्टार्ट करती हूँ कि इस जिंदगी की बस थोड़ी सी है हसरतें, पर्दे से छनती चांदनी और मुट्ठी भर सूरज की किरणें। मिट्टी की सौंधी महक और बारिश की चंद बूंदें। चिड़ियों की चींची चिड़ियों की चींची और पर्वत की ठंडी बयारें। कुछ फुर्सत के पल और रेत पर लिखी लिखावटें। कुछ फुर्सत के पल और रेत पर लिखी लिखावटें। चंद दोस्तों की महफिल और फिजा में गूंजते ठहाके। चंद दोस्तों की महफिल और फिजा में गूंजते ठहाके। उस पर महताब हो जाए जिंदगी। उस पर महताब हो जाए जिंदगी के हसीन लम्हे। उस पर महताब हो जाए जिंदगी के हसीन लम्हे। जब हो महबूब का की प्यार भरी नजरें और खुली बाहें। जब हो महबूब की प्यार भरी नजरें और खुली बाहें। तो ये कुछ लम्हे, ये मेरी हसरतें हैं जो मैंने आप लोगों के आगे, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ साझा की है। नमिता पांडे जी जुड़ चुकी हैं। ये बहुत बड़ी, ये भी बहुत अच्छी कवित्री है। मैं इनकी लेखनी को बहुत पसंद करती हूँ और मेरी बहुत अच्छी सखी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ घिरी हुई हूँ। बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और जो मेरी लेखनी को भी पसंद करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ज़रूर मेरी लेखनी में आपको पता लगेगा इनके बारे में। प्रेम बहादुर शाही जी, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, एक मेरी कविता है जो मैं गीता पढ़ती हूँ तो मैं गीता बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं उससे से इंस्पायर होके मैंने ये पीस लिखा है। ये मेरी रचना उसी से प्रेरित एक रचना है। तो आप लोगों की तवज्जो चाहूंगी, आप सुनिएगा कि हे केशव फिर से आकर
तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। हे केशव फिर से आकर तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। मूक बनके अर्जुन सा खड़ा हूं, अब तो तुम आ जाओ ना। मूक बनके अर्जुन सा खड़ा हूं, अब तो तुम आ जाओ ना। रिश्तों के ताने बाने में उलझ सा गया हूं, रिश्तों के ताने बाने में उलझ सा गया हूं। आकर भगवन तुम उसको जरा सुलझाओ ना। आकर भगवन तुम उसको जरा सुलझाओ ना। हे केशव फिर से आकर तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। लड़ता हूं मैं जिनसे, लड़ता हूं मैं जिनसे ये शस्त्र उठाए फिरता हूं। लड़ता हूं मैं जिनसे ये शस्त्र उठाए फिरता हूं। है अपने वो मेरे सब, मैं बचपन से उनसे मिलता हूं। अपने हैं वो मेरे सब, मैं बचपन से ही उनसे मिलता हूं। जीवन एक कर्म भूमि है तो मेरे फर्ज क्या है बतलाओ ना। जीवन एक कर्म भूमि है तो मेरे फर्ज क्या है बतलाओ ना। नमिता बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरे मुंह पे मुस्कान आ गई है इतने संजीदा रचना में आपकी, आपका कमेंट पढ़ के। बहुत शुक्रिया। लड़ता हूं मैं जिनसे ये शस्त्र उठाए फिरता हूं। है अपने वो मेरे सब, मैं बचपन से उनसे मिलता हूं। जीवन एक कर्म भूमि है तो मेरे फर्ज क्या है बतलाओ ना। हे केशव फिर से आकर तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। इस युद्ध में मेरे अपने मुझ पर तीर चलाते हैं। इस युद्ध में मेरे अपने मुझ पर तीर चलाते हैं। नहीं देखते छोटा बड़ा, बस हर ओर घाव लगाते हैं। नहीं देखते छोटा बड़ा, बस हर ओर घाव लगाते हैं। अंतर मन के द्वंद की आग को, अंतर मन के द्वंद की आग को तुम आके जरा बुझाओ ना। हे केशव फिर से आकर तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे सुझाओ ना। अच्छे बुरे की उलझनों में उलझा हूं, आके राह दिखाओ ना। हे केशव फिर से आकर तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। जी बिल्कुल, राजेश चोलकर जी का कमेंट अभी गया है कि 18 के केशव की यह कविताएं जिंदगी और कोरोना 2020 में जीना है। ये सैड है, ये बहुत बहुत गलत बात है, पर जीना तो है सबको। लेकिन हे केशव फिर से आकर तुम गीता उपदेश सुनाओ ना। तो केशव फिर से उपस्थित होंगे और हमारे हमारी व्यथाओं को, हमारी मुसीबतों को, हमारी दुखों को कम करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आगे की उस पे बढ़ती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने बारे में बात करते हैं कि चलिए मैं अपने बारे में बात करती हूँ अपनी कविता के जरिए। ठीक है जी। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर विवेक बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। आप लगातार मेरी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमिता बहुत थैंक यू। अजीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीत सिंह जी बहुत धन्यवाद। आप मेरी इस मेरी नज़म को सुनिएगा। छोटी सी है पर शायद मुझे ही मुझे लगता है मैंने अपने ऊपर लिखी है ये। कि खुश हूं मैं जो इस दुनियादारी से दूर हूं। खुश हूं मैं जो इस दुनियादारी से दूर हूं। बदनाम हूं शायद तभी इतनी मशहूर हूं। बदनाम हूं शायद तभी इतनी मशहूर हूं। अंदाज ही अलग है मेरा, खुद का मैं गुरूर हूं। अंदाज ही अलग है मेरा, खुद का मैं गुरूर हूं। जल के राख ना मिले ऐसी मैं कफूर हूं। कफूर कैम्फर को बोलेंगे। जल के राख ना मिले ऐसी मैं कफूर हूं। जिन्हें चाहा दिल से सब बेमुरव्वत निकले। जिन्हें चाहा दिल से सब बेमुरव्वत निकले। छोड़ के सबको अलग मुतमईन मैं हुजूर हूं। छोड़ के सबको अलग मुतमईन मैं हुजूर हूं। अजित सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका।
तलखियों से ना समझो कि मैं मगरूर हूं। तलखियां तलखियां होती हैं कड़वाहट, बिटरनेस। तलखियों से ना समझो कि मैं मगरूर हूं, पर यह बात तय है कि मैं गैरतमंद जरूर हूं। पर यह बात तय है कि गैरतमंद जरूर हूं। बदनाम हूं शायद, तभी इतनी मशहूर हूं। खुश हूं मैं जो इस दुनियादारी से दूर हूं। बदनाम हूं शायद, तभी इतनी मशहूर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया नमिता आपका। आपका आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत हौसला अफजाई कर रही हैं मेरी। अ, मैं मैं बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स ले नहीं पाती हूँ मुझे, पर अच्छा लग रहा है। ये चार चंद लाइनें और हैं, मैं अपने बारे में ही बात करूंगी इसमें कि मैं धुआं हूं और नशा भी। मैं इसमें अपनी सारी जो नारी शक्ति है उसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरी नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है और मुझे गर्व है नारी होने पे। तो मैं धुआं हूं और नशा भी, मैं धुआं हूं और नशा भी, सवाल भी हूं और जवाब भी, सवाल भी हूं और जवाब भी, आह भी हूं और वाह भी, आह भी हूं मैं और वाह भी, खता भी मैं और वफा भी, खता भी मैं और वफा भी। नीयत पर मशरूत है आपके, मशरूत मतलब अ, आप पे निर्भर करता है, निर्भर, मशरूत निर्भर को बोलेंगे। नीयत पर मशरूत है आपके, क्योंकि मैं जहर भी हूं और दुआ भी, क्योंकि मैं जहर भी हूं और दुआ भी। तो मेरी नारी शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम है और मैं उन सब की तरफ से सारे जगत को ये कहना चाहती हूँ कि नारी एक ऐसा क्रिएशन है भगवान की। आप उस पे प्यार लुटाएंगे, वो आपको बेइंतहा प्यार लुटाएगी, शायद 10 गुना ज्यादा। लेकिन अगर नीयत में कहीं भी खोट आया, जरा सा भी आंखों में या थॉट्स में या बातों में दिख गया, तो वो जहर भी बन सकती है, उतनी ही जहरीली जितना जितनी वो प्यारी हो सकती है। तो अच्छा है कि सम्मान दिल से किया जाए, दिल का किया हुआ सम्मान दिल तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक नई नज्म है मेरी, मैंने अभी कल परसों ही लिखी है, बहुत ताज़ा है, मैंने कहीं पे पोस्ट भी नहीं की, मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि ऐसे तो दर्द का समंदर भरा है मेरे अंदर, ऐसे तो दर्द का समंदर भरा है मेरे अंदर, रोऊं तो कतरा भी नहीं निकलता आंखों से। ऐसे तो दर्द का समंदर भरा है मेरे अंदर। राजेश चोरकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी रचना अच्छी लगी। ऐसे तो दर्द का समंदर भरा है मेरे अंदर, रोऊं तो कतरा भी नहीं निकलता आंखों से। उस चांद की चांदनी भी अब फीकी लगती है, लगता है बात नहीं करता वो अब कई रातों से। उस चांद की चांदनी भी अब फीकी लगती है, लगता है बात नहीं करता वो अब कई रातों से। करता नहीं यकीन अब, करता नहीं यकीन अब मैं किसी भी बात पर, करता नहीं यकीन अब मैं किसी की बात पर भी। बेवफाई की महक आती है अब हर किसी के वादों से। बेवफाई की महक आती है अब हर किसी के वादों से। गुर्बत रास आने लगी है मुझे तुम्हारे जाने के बाद। गुर्बत, कमलेश कुलश्रेष्ठ जी आपका बहुत स्वागत है। गुर्बत, गुर्बत मतलब गरीबी। गुर्बत रास आने लगी है मुझे तुम्हारे जाने के बाद। क्या करना है मुझे अब जमाने भर की सौगातों से, क्या करना है मुझे अब जमाने भर की सौगातों से। अब आओगी तो वापस न जाने का इरादा करके आना, अब आओगी तो वापस न जाने का इरादा करके आना, क्योंकि भरता नहीं दिल मेरा अब इन छोटी मुलाकातों से।
क्योंकि भरता नहीं दिल मेरा अब इन छोटी मुलाकातों से। डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो दर्द का समंदर भरा है मेरे अंदर, रोऊं तो कतरा भी नहीं निकलता आंखों से, रोऊं तो कतरा भी नहीं निकलता मेरी आंखों से। तो ये छोटी सी मेरी नज्म थी जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है। तो ठीक है, अब छोटी छोटी दो लाइन, टू लाइनर्स मैं पढ़ती हूँ जो मैंने लिखे हैं और लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। कि मैंने जो अपने अंदर अपना बचपन जमा रखा है, मैंने जो अपने अंदर अपना बचपन जमा रखा है, उसी ने मेरी रूह को अभी तक पाक बना रखा है। मैंने जो अपने अंदर अपना बचपन जमा रखा है, उसी ने मेरी रूह को अभी तक पाक बना रखा है। तो अपना बच्चा, अपना बचपन अपने अंदर जमा रखिए, उसे कभी मरने नहीं दीजिए। वो बच्चा आपको हमेशा इनोसेंट और प्यारा बनाए रखेगा, आपको एडल्ट्रेट नहीं होने देगा। तो ऐसा ही एक और है, सीमा शर्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो जुड़ चुकी है मेरे साथ, मैं उनका स्वागत करती हूँ। राजेश चोलकर जी लिखते हैं कि विधि का विधान है दर्द की दास्तान और ममता के पल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। खीम सिंह बालासर जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी तरह दो लाइनें और हैं कि होश में जीना अब जुर्म जुर्म सा लगता है, होश में जीना अब जुर्म जैसा लगता है जब से हमने होश वालों से यारी की है। होश में जीना अब जुर्म सा लगता है जब से हमने होश वालों से यारी की है। उम्र काटी है जो हमने बेहोशी में, उसी दौर में हमने नेकियां सारी की हैं। उम्र काटी है जो हमने बेहोशी में, उसी दौर में हमने नेकियां सारी की हैं। तो ये भी मेरी कुछ टू लाइनर है जो मुझे अच्छा लगता है, दो टू लाइनर्स लिखना। अच्छा, एक और जो मैंने अभी हाल ही में लिखा है कि लोग कहते हैं वक्त बड़ा खराब है, लोग कहते हैं कि वक्त बड़ा खराब है, मगर सच तो ये है कि यह हमारी ही हुई गलतियों का जवाब है। मगर सच तो ये है कि ये हमसे ही हुई गलतियों का जवाब है। तो वक्त खराब नहीं है दोस्तों, वक्त खराब बनाया जाता है। तो खराब हुआ है तो उसे ठीक भी हम ही बनाएंगे। उसी के ऊपर और दो लाइनें मैं व्यक्त करती हूं कि एक आग कोयला करे, एक करे कुंदन, एक आग कोयला करे, एक करे कुंदन, हृदय को सोना बना विचारों को संदल, हृदय को सोना बना विचारों को संदल, हार को बदल जीत में कर साफ अंतर मन, हार को बदल जीत में कर साफ अंतर मन, राह नेकी की चल, राह नेकी की चल, तोड़ तू बदी के बंधन, राह नेकी की चल, तोड़ तू बदी के बंधन, जहर कर अलग प्रेम से लथपथ हो तेरा मन, जहर कर अलग प्रेम से लथपथ हो तेरा मन, सही गलत के लिए जरूरी है हर बात का मंथन, सही गलत के लिए जरूरी है हर बात का मंथन। तो हर बात का मंथन जरूरी हो जाता है। आप सही गलत समझ के अगर बात करेंगे तो शायद उसका जो प्रभाव है वो दुगना आएगा, जितना कि बिना सोचे समझे हम कह जाते हैं अपनी बात। जी, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं चार लाइनें और बोलती हूँ कि कुछ रूह में उतर जाते हैं, कुछ रूह में उतर जाते हैं, कुछ रूह से उतर जाते हैं, कुछ रूह में उतर जाते हैं, कुछ रूह से उतर जाते हैं, खेल बस बस वक्त का है, कुछ डूब जाते हैं, कुछ तर जाते हैं, खेल बस वक्त का है, कुछ डूब जाते हैं, कुछ तर जाते हैं। जी
अजीत सिंह जी, आपकी कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। अ, आपका धन्यवाद है, आपका बहुत आभार है। आपको मेरी हम्म, मेरी रचनाएं पसंद आई हैं। ये बहुत ये मैंने आपको पहले ही बोला था शुरू करने पे ही कि कवि को सिर्फ दाद चाहिए होती है, कवि को लोगों की प्रतिक्रियाएं चाहिए होती हैं। ये बहुत होता है उसके लिए। अ, हम लोग अपने मन की बातें, अपनी दिल की संवेदनाओं को, अपनी दिल की अ, प्रतिक्रियाओं को लिख देते हैं पेपर पे, और वो कविता का रूप ले लेती हैं। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन अच्छा है साहित्य में अगर हमारा कुछ योगदान रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग भी बहुत, आप इस मंच पे तो बहुत ही गुणी कवि आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा आ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं जितना देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे सीख सकूँ और उनसे उम, और चीज़ों के बारे में जान सकूँ। नए शब्दों के बारे में पता लगता है, नए कवियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में, कवियों के सोच के तरीके के बारे में पता लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अ, इसको हम अपने कविताओं को और साहित्य के बारे में पढ़ें और इसके बारे में जानें। जी ठीक है, तो एक और मैं सुनाना चाहती हूँ अपने अ, अ, अपनी रचनाओं की संग्रह में से। आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अभिव्यक्ति जी, बहुत शुक्रिया है आपका। बहुत स्वागत भी है। और अरविंद संवेदित जी ने भी लिखा है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी रचना पसंद आई। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका। ना खामोश रह इकरार कर, ना खामोश रह इकरार कर, जिंदगी से इश्क फरमा, जिंदगी से इश्क फरमा, कायनात की हर शय से प्यार कर, जिंदगी से इश्क फरमा, कायनात की हर शय से प्यार कर, रुबाइयां बन जाएंगी हर लफ्ज तेरे। रुबाइयां मतलब म्यूजिक, मतलब म्यूजिक नहीं कहेंगे, रुबाइयां मतलब कविताएं, दिस पोइट्री, यस। रुबाइयां बन जाएंगी हर लफ्ज तेरे, रब की इनायतों का एहतराम कर, रब की इनायतों का एहतराम कर, है तनफ्फुस तो जिंदगी को दे मकसद कोई, है तनफ्फुस, तनफ्फुस मतलब सांस, है तनफ्फुस तो जिंदगी को दे मकसद कोई, वफात के बाद भी जिस्म को मजार कर। वफात मतलब डेथ, मरना। वफात के बाद भी जिस्म को मजार कर, अपने लिए तो हर शख्स जीता है यहाँ, अपने लिए तो हर शख्स जीता है यहाँ, तारीफ है किसी और जिंदगी को बहार कर, तारीफ है किसी और जिंदगी को बहार कर, थोड़ा जी अपने लिए, थोड़ा जी अपने लिए, थोड़ा दूसरों के लिए जी, थोड़ा जी अपने लिए, थोड़ा दूसरों के लिए जी, यू खुद गर्जियों में ना जिंदगी को ख्वार कर, यू खुद गर्जियों में ना जिंदगी को ख्वार कर। ख्वार मतलब खराब, मतलब डिस्टर्ब। मैं दिल्ली और गुड़गांव में रही हूं, तो मुझे मेरी बोलचाल में इतनी ज्यादा अंग्रेजी के शब्द आ चुके हैं कि मुझे हिंदी के शब्दों के बारे में ज्ञान होते हुए भी मेरे मेरे जबान पे नहीं है वो। तो मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा वो देना पड़ता है। जी विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, बिल्कुल मैं आपकी बात का मान रखूंगी। मैं थोड़ा और काव्य पाठ जरूर करूंगी। अ, अ,
आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और पसंद कर रहे हैं, इससे दिस मेड माई डे, ये मेरा दिन बना देता है। रब की इनायत, थोड़ा एक लाइन पहले से शुरुआत करती हूँ कि है तनफ्फुस तो जिंदगी को दे मकसद कोई, है तनफ्फुस तो जिंदगी को दे मकसद कोई, वफात के बाद भी जिस्म को मजार कर। वफात मतलब डेथ के बाद भी जिस्म को मजार कर। मेरा इससे मतलब ये था कि कई लोगों की मज़ारों को, कई लोगों के मरने के बाद भी उनकी ग्रेव्स को कितना ज़्यादा पूजा जाता है, कितना ज़्यादा उनके बारे में बात की जाती है। तो हमें भी शायद मरने के बाद ऐसा कुछ पल आए कि ऐसी कोई बात हो कि हमारे बारे में, हमारे जाने के बाद भी लोग बात करें। तो हमारे को उस तरीके के कुछ काम अपनी जिंदगी में कर जाने चाहिए। अपने लिए तो हर शख्स जीता है यहाँ, तारीफ है किसी और जिंदगी को बहार कर। थोड़ा जी अपने लिए, थोड़ा दूसरों के लिए जी, यूं खुदगर्जियों में न जिंदगी को ख्वार कर। इस नज्म का हर लफ्ज कर रहा है इल्तिजा, इस नज्म का हर लफ्ज कर रहा है इल्तिजा। रब का बंदा है, रब की बनाई हर शय से प्यार कर। तू रब का बंदा है, रब की बनाई हर शय से प्यार कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो इस तरीके से मुझे मेरे काव्य पाठ को मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। आपने ये मंच देके मुझे बहुत अनुग्रहित किया है और उसके ऊपर आप मुझे बहुत प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इससे ऊपर बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा और है कि चंद लाइनें हैं कि तुम्हारी यादों की रुएं बाकी हैं, तुम्हारी यादों के रुए बाकी हैं मेरे तकिए के लिहाफ में। तुम्हारी यादों के रुए बाकी हैं मेरे तकिए के लिहाफ में, शायद चिपक के रह गए मेरे आंसुओं के साथ में, शायद चिपक के रह गए मेरे आंसुओं के साथ में। दीपिका मेरी जो सखी है मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत प्रोत्साहित करती रहती है और लगातार वो मेरी रचनाओं पे प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया। तुम्हारी यादों की रुएं बाकी हैं मेरे तकिए के लिहाफ में, शायद चिपक के रह गए मेरे आंसुओं के साथ में। अब प्यार की बात आई है तो एक नज्म, एक गजल मैं प्यार के ऊपर कह के अपने शायद मैं इसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूं, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए मुझे। मैंने ऑलरेडी 45 मिनट आप लोगों के ले लिए हैं, लेकिन इस गज़ल के बाद आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आप लोगों को आज्ञा दूंगी जाने के लिए, लेकिन ये नज़म सुनने के बाद, ठीक है? ये गज़ल आपको ज़रूर सुननी पड़ेगी, उसके बाद आपको आज्ञा है कि आप जा सकते हैं और अपनी पर आप प्रतिक्रियाएं देते रहिए, शेयर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा और लोगों तक भी पहुंचेगा। और कविता चली गांव की और मंच के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस मंच का। शायद मैं भूल जाऊं बाद में और मैं अपनी बात कह ना पाऊं। ऐसे काव्य पाठ होना बहुत ज़रूरी है जो लोगों तक पहुंच सके और लोगों को कविता के बारे में बता सके। ये माध्यम है, आप अपने साहित्य के साथ जुड़ सकते हैं। आप उन कवियों को पढ़िए, उन बड़े गुणी मान्य लोगों को पढ़िए जिन्होंने हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश की गौरव में बहुत योगदान दिया है। तो जरूर नई जनरेशन को तो ये चीजें बहुत ज्यादा पता नहीं है। मेरे पास भी एक यंग बच्चा है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद वो लोग इतना नहीं जुड़ पाते होंगे हिंदी साहित्य से या हाँ उर्दू साहित्य से। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात करना चाहूंगी कि आप जरूर
अपने बच्चों को इंस्पायर कीजिए कि हमारे देश का बहुत गौरवपूर्ण साहित्य है, उसके बारे में पढ़िए, लोगों को सुनिए, समझिए और आगे बढ़ाइए। भारत की इस साहित्य को देश विदेश तक पहुंचाइए। इस मंच ने ये कार्य बहुत बखूबी से किया है, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ये गजल और उसके बाद बाय बाय सबको जी। लफ्जों को बोल के बताएं तो क्या नया है, लफ्जों को बोल कर बताएं तो क्या नया है, गर मेरी आंखों से दिल की बात समझ सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। गर मेरी आंखों से दिल की बात समझ सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। मोहब्बत में ताउम्र ना सही, मोहब्बत में ताउम्र ना सही, मगर कुछ वक्त साथ चल सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। मोहब्बत में ताउम्र ना सही, मगर कुछ वक्त साथ चल सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जरूरतें तो कभी कम ना होंगी। क्या जरूरत है, जरूरतें तो कभी कम ना होंगी, बिना जरूरत जो हम राज बन सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। बिना जरूरत जो हम राज बन सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। शुक्रिया राजेश चोलकर जी। लाजिम है एक बात पर राजी न होंगे दो दिल, लाजिम है एक बात पर राजी न होंगे दो दिल, जो गर प्यार की दो बात कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। जो गर प्यार की दो बात कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। कभी तुम आगे चलना, कभी मुझे मेरी चलाने देना, कभी तुम आगे चलना, कभी मुझे मेरी चलाने देना, मेरे खाली खत को, इस लाइन पे तवज्जो चाहूंगी सबकी, कि मेरे खाली खत को इश्क का पैगाम कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। मेरे खाली खत को इश्क का पैगाम कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। फीके लगते हैं पतझड़ के बेजान महीने, फीके लगते हैं पतझड़ के बेजान महीने, यूं मेरे अंधेरों को चांदनी रात कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। यूं मेरे अंधेरों को चांदनी रात कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। जिंदगी कट जाएगी तुम बिन, जिंदगी कट जाएगी तुम बिन भी हमारी सुनो साहिब, जिंदगी कट जाएगी तुम बिन भी हमारी सुनो साहिब। नीना जी, सीमा जी, महेश क्वात्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी कट जाएगी तुम बिन भी हमारी सुनो साहिब, मेरी जिंदगी को गर रब का इनाम कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। मेरी जिंदगी को रब का इनाम कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। तुम कहते हो, तुम कहते हो बताओ क्या चाहती हो, तुम कहते हो बताओ क्या चाहती हो, हम्म, चाहतों की तो लंबी फेरिस्त है मेरे पास, चाहतों की तो लंबी फेरिस्त है मेरे पास, मेरी चंद तमन्नाओं को ही साकार कर सकूं, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। मेरी चंद तमन्नाओं को ही साकार कर सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। लफ्जों को बोलकर क्या बताएं, लफ्जों को बोलकर बताएं तो क्या नया है, गर मेरी आंखों से दिल की बात समझ सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। गर मेरी आंखों से दिल की बात समझ सको, फकत ये ख्वाहिश है मेरी। तो इसी के साथ इस काव्य पाठ को मैं विराम देती हूँ। और जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी रचनाओं को सुने हैं, मेरे साथ समय व्यतीत किया है, उनका मैं हाथ जोड़कर और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार इस मंच को देने के लिए डॉक्टर विवेक और डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बड़े कवि हैं ये, बहुत बड़े मान्यगण हैं और
ऐसे ही बहुत सारे और लोगों को आप प्रोत्साहित करती रहिए और इस मंच को देते रहिए सबको, ताकि सब कवि और काव्य पाठ करने वाले आपका भार व्यक्त कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।